कैलेंडर खोलो और डेट देखो, जून आ गया है। इसका मतलब 6 महीने निकल गए, आधा साल तुम्हारे हाथ से निकल चुका है। और सच सच बताना, नए साल में तुमने खुद से कितने रेजोल्यूशंस किए थे? इस साल बॉडी बनाऊंगा, जल्दी सोकर जल्दी उठूंगा, इस साल मैं अपना फ़ोन कम यूज़ करूंगा, इस साल तो मैं अपना जीवन ही बदल दूंगा। 6 महीने निकल गए, अभी भी तुम वहीं पर हो। फ़ोन वही, तुम्हारा स्क्रीन टाइम वही, और डेली सोते समय खुद से एक ही बात बोलना, कल से मैं दोबारा शुरू करूंगा। प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम तुम्हारा दिमाग है। न्यूरो साइंटिस्ट ने एक बहुत ही अजीब चीज़ ऑब्जर्व की है। तुम जब घंटों लेटकर बेड पर रील्स स्क्रॉल करते रहते हो, कुछ देर बाद तुम्हारा दिमाग उसे एंजॉय करना बंद कर देता है। तुम फिर भी स्क्रॉल करते रहते हो। क्यों? क्योंकि उस वक्त तुम डोपामिन के लिए स्क्रॉल नहीं कर रहे होते हो, तुम अपनी रियलिटी से भाग रहे होते हो। और तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे उसी स्टेट में एंटर करने लगता है जिस स्टेट में एक गैम्बलिंग एडिक्ट का माइंड होता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हें लगता है कि तुम रिलैक्स कर रहे हो, पर तुम ये मत सोचना कि तुम लेजी हो, और ये भी नहीं कि तुम में कोई डिसिप्लिन की कमी है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम में से बहुत लोग अपने खिलाफ चलने वाले इस सॉफ्टवेयर के साथ ही जी रहे होते हैं, और हमें पता भी नहीं होता है कि इसका कोड आखिर लिखा किसने है। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें मोटिवेशन नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सुबह 5 बजे उठ के दौड़ने को नहीं कहूंगा। मैं तुम्हें केवल एक चीज दिखाऊंगा, तुम्हारा दिमाग। और जब तुम अपने दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ जाओगे तो आने वाले 6 महीने में तुम अपनी पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकते हो। तो चलो तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, आपके 6 महीने कैसे निकले। याद करो, 31 जनवरी रात के 12 बज रहे थे। तुम खुश थे कि नया साल आ गया है। फोन पर न्यू ईयर की विशेष आ रही थी और तुमने खुद से कहा था कि इस साल तो मैं अपनी लाइफ को बदल के रहूंगा। उस वक्त तुमने एक रिजोल्यूशन लिया था। तुम्हारा कॉन्फिडेंस फेक नहीं था, तुम खुद पर सच में बिलीव कर रहे थे। साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं फ्रेश स्टार्ट इफेक्ट। हर नया साल, हर मंडे, हर बर्थडे हमारे अपने ब्रेन को लगता है कि हमारा एक नया वर्जन पैदा हो गया है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। जनवरी खत्म होता है और फिर हमारे ब्रेन का असली गेम शुरू होता है। साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं प्लानिंग फैलेसी। इसका मतलब हमारा ब्रेन हमसे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट करने लगता है। जैसे कि तुम सोचते हो 1 महीने में बॉडी बन जाएगी, 3 महीने में सिलेबस खत्म हो जाएगा, 1 हफ्ते में हैबिट बदल जाएगी, जबकि सच्चाई तो कुछ और ही है। जबकि एक चैप्टर को करने में ही 3 दिन निकल जाते हैं। और जब तुम्हारे ब्रेन को लगता है कि प्रोग्रेस काफी स्लो हो रहा है तो वो उम्मीद छोड़ने लगता है और धीरे धीरे हार मान लेता है। और फिर आता है असली विलन, प्रेजेंट बायस। सिंपल भाषा में तुम्हारे ब्रेन को आज से 6 महीने के बाद मिलने वाले सक्सेसफुल लाइफ से ज्यादा एक्साइटमेंट अभी इस सेकंड मिलने वाली एक फ्री इंस्टाग्राम की रील में आता है, और धीरे धीरे 6 महीने ऐसे ही गायब हो जाते हैं। पर टेंशन मत लो, आपका भाई जो आपके बचे हुए 6 महीने हैं उसे वेस्ट नहीं होने देगा। तो तुमने सिम्टम्स तो देख लिए, अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ वो हिडन सिस्टम जो हर दिन तुम्हारे डिसीजंस को क्वाइटली कंट्रोल करता है। पार्ट 2, कर लो 6 महीने मुट्ठी में। अगर तुम्हारा दिमाग तुम्हें यहाँ तक लेकर आया है तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें यहाँ से निकाल भी सकता है। लोग सोचते हैं लाइफ को बदलने के लिए मोटिवेशन चाहिए, लेकिन मोटिवेशन तो एक सुहाने मौसम की तरह है, कभी है कभी नहीं। देखो भाई, जीवन ना मोटिवेशन से नहीं सिस्टम से बदलता है। इसीलिए आने वाले 6 महीनों के लिए मैं तुम्हें एक ऐसा साइकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट दूंगा जो तुम्हारे अगेंस्ट नहीं, तुम्हारे ब्रेन के साथ काम करेगा। जुलाई, चेंज योर हैबिटेट। सबसे पहली गलती जो हर इंसान करता है, जनवरी आते ही 100 गोल्स लिख लेगा। जिम, रीडिंग, मेडिटेशन, यूपीएससी, वेट लॉस, इंग्लिश, कोडिंग। लेकिन हमारी ब्रेन की आइडेंटिटी तो वही पहले वाली है। इसलिए पहले महीने का टारगेट खुद को बदलना नहीं है, सिर्फ अपना एनवायरनमेंट बदलना है। और वो होगा कैसे? साइकोलॉजिस्ट बीजे फॉग एक बहुत ही पावरफुल बात कहते हैं, मोटिवेशन इज अनरिलायबल, एनवायरनमेंट इज रिलायबल। एक सिंपल सवाल, अगर तुम पढ़ने बैठते हो और तुम्हारा फोन तुमसे केवल 10 इंच दूर रखा हुआ है और तुम उसे उठा लेते हो, तो क्या तुम वीक हो? नहीं, तुम इंसान हो। क्योंकि हमारा दिमाग विल पावर से नहीं, शॉर्टकट से काम करता है, और शॉर्टकट ही है जो तुम्हें फोन की तरफ ले जाता है। इसलिए जुलाई का मिशन है डिस्ट्रैक्शंस को डिफिकल्ट बना दो।
फोन को स्लीप मोड पर डाल दो, नोटिफिकेशन को बंद कर दो और टेबल पे बस वही रखो जो तुम्हारे स्टडी को सपोर्ट करता है। बाकी सब हटा दो। याद रखो, तुम डिसिप्लिन नहीं क्रिएट कर रहे हो, तुम डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव कर रहे हो, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि जब एनवायरनमेंट बदलता है तब बिहेवियर को बदलने में स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। अगस्त, हैबिट दैट चेंजेस एवरीथिंग। अब मान लो तुमने अपना रूम क्लियर कर लिया, तुम्हारा फोन कंट्रोल में आ गया। अब क्या? अब भी एक प्रॉब्लम बची है। लोग सोचते हैं कि 10 हैबिट्स बदलनी पड़ेगी तब जाके आपका जीवन बदलेगा, जबकि आपको केवल एक हैबिट बदलना है। साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं कीस्टोन हैबिट, यानी एक ऐसी हैबिट जिसको बदलने से आपकी बाकी हैबिट्स लाइन पर आ जाए। एग्जाम्पल, रोज सुबह सिर्फ 20 मिनट्स मॉर्निंग वॉक, बस 20 मिनट। सुनने में छोटा लगता है लेकिन चेन रिएक्शन देखो। वॉक करोगे तो स्ट्रेस कम होगा, स्ट्रेस कम होगा तो डोपामिन क्रेविंग्स कम होंगे, डोपामिन क्रेविंग्स कम होंगे तो तुम फोन कम उठाओगे, फोन कम उठाओगे तो फोकस बढ़ेगा, और फोकस बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। एक छोटी हैबिट तुम्हारे पूरी आइडेंटिटी को धक्का देती है, और यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो कहते हैं मुझे आज 8 घंटे पढ़ना है, लेकिन आपका ब्रेन आवर्स काउंट नहीं करता है, वो आइडेंटिटी मेंटेन करता है। इसलिए आज से सेंटेंस चेंज कर दो। मत बोलो कि मुझे 8 घंटे पढ़ना है, बल्कि ये बोलो कि मैं एक डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट हूँ। डिफरेंस छोटा लग रहा है? नहीं। पहले सेंटेंस में तुम एक्शन चेंज कर रहे थे, दूसरे सेंटेंस में तुम अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर रहे हो। और जिस दिन तुम अपने आप को एक डिसिप्लिन इंसान देखना शुरू कर दोगे, उस दिन डिसिप्लिन तुम्हारे लिए स्ट्रगल नहीं रह जाएगा, वो तुम्हारी पर्सनालिटी बन जाएगा। और अब जब एनवायरनमेंट भी तुम्हारे साथ है और आइडेंटिटी भी बदल गई है, तब अगला चैलेंज शुरू होता है, सबसे डेंजरस चैलेंज, कंपैरिजन। और वही तीसरे महीने का असली टेस्ट है। सितंबर, गो इनविजिबल, घोस्ट मोड। अब तक तुम्हारा एनवायरनमेंट भी बदल गया है, तुम्हारी आइडेंटिटी भी बदल गई है, पर अब आता है तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन जो सब चीज खराब कर सकता है, कंपैरिजन। एक दिन इंस्टाग्राम खोलो, एक दोस्त दुबई गया हुआ है, एक दोस्त अपना स्टार्टअप शुरू कर रहा है, एक दोस्त लिंक्डइन पर लिख रहा है आई एम सो हैप्पी टू अनाउंस, और तुम्हारे दिमाग में केवल एक ही थॉट आता है कि मैं अपनी लाइफ में क्या कर रहा हूँ, बस। और यहीं से फोमो शुरू होता है। फोमो का सबसे डेंजरस इफेक्ट क्या है? ये कि तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कारण देना स्टार्ट कर देगा कि तुम अभी तक कुछ क्यों नहीं कर पाए। तू मेहनत ज्यादा नहीं करता है, तू डायरेक्शन बदलता रहता है, आज ट्रेडिंग, कल कोडिंग, परसों एआई, उसके बाद यूपीएससी, और रिजल्ट आज से 10 साल बाद भी रिजल्ट कुछ नहीं, 10 नए स्टार्ट्स और 0 फिनिश। इसलिए अगस्त का सिर्फ एक ही रूल है, गायब हो जाओ। अगले 30 दिन डिसअपीयर, कम बोलना, ज्यादा करना। अपने गोल्स हर किसी को मत बताओ। साइकोलॉजिस्ट ने ऑब्जर्व किया है, जब हम अपने गोल्स को अनाउंस कर देते हैं, हमारे ब्रेन को अचीवमेंट का एक छोटा सा टेस्ट मिल जाता है, जैसे कि काम हो गया हो। उसके बाद एक्चुअल काम करने की अर्जेंसी कम हो जाती है। इसलिए काम इतनी क्वाइटली करो कि लोगों को रिजल्ट देख के शॉक लगे, ना कि अनाउंसमेंट देखकर। याद रखो, पेड़ भी जब बढ़ता है तो वो आवाज नहीं करता है, जब वो बढ़ जाता है तो उसके फल गिरते हैं तब आवाज होता है। पर अब वो इतना बड़ा हो चुका है कि कोई उसके फलों को रोक नहीं सकता। अक्टूबर, स्टॉप मैनेजिंग टाइम, स्टार्ट मैनेजिंग एनर्जी। एक और मिथ जो हमें बचपन से सिखाया गया है, टाइम मैनेजमेंट का। सच बताऊं, टाइम मैनेज ही नहीं होता है। 24 घंटे तुम्हारे पास भी है, एलोन मस्क के पास भी है। डिफरेंस टाइम में नहीं, एनर्जी में है। अगर तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है तो टेबल पर 3 घंटे बैठकर पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ एक्टिंग होती है। तुम पेज खोलते हो, 2 लाइन पढ़ते हो, फोन उठाते हो, वॉशरूम जाते हो, फिर वापस आते हो और फिर बोलते हो आज फोकस ही नहीं था। प्रॉब्लम फोकस नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि तुम्हारी बैटरी डेड थी। इसलिए चौथे मंथ का विजन है कि अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, अपनी टाइम को प्रोटेक्ट करने के पहले। स्लीप को प्रायोरिटी दो। बहुत ज्यादा नहीं सोना है, पर 6 घंटे से कम भी नहीं सोना है। प्रॉपर और न्यूट्रिशियस मील लो। सुबह के 2-3 घंटे आइडेंटिफाई कर लो कि तुम्हारा ब्रेन किस समय सबसे ज्यादा फोकस होता है। अपने सबसे हार्ड टास्क को उसी विंडो में करो। देखो, टाइम टेबल ना मशीनें फॉलो करती हैं, इंसान बायोलॉजी फॉलो करता है। और जिस दिन तुम अपने बायोलॉजिकल रिदम के साथ काम करना शुरू कर दोगे, तुम्हारा डिसिप्लिन और तुम्हारा एफर्ट
आधे मेहनत नहीं आ जाएगा। नवंबर, अपने ब्रेन को कोई रिजल्ट दो। पता है ज्यादातर लोग डिफिकल्ट गोल के कारण नहीं हारते हैं, रिजल्ट की कमी के कारण हारते हैं। 4 महीने मेहनत करने के बाद तुम्हारा दिमाग सोचता है कि क्या मिला, और अगर उसके पास आंसर नहीं होता है तो वो इंटरेस्ट खोना शुरू कर देता है। साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग। दूर का रिवॉर्ड तो ब्रेन को छोटा लगता है और आज की थकान ब्रेन को बहुत बड़ी लगने लगती है। इसलिए नवंबर में तुम मार्क्स कलेक्ट नहीं करोगे, तुम एविडेंस कलेक्ट करोगे। रोज एक माइक्रो विन, एक पेज, एक टेस्ट, एक वर्कआउट, एक कोडिंग, एक रिवीजन, और उसके बाद कैलेंडर पर एक बड़ा सा एक्स। हर दिन। एक हफ्ते बाद ब्रेन इस पैटर्न को देखेगा और 1 महीने के बाद ब्रेन के अंदर ये बिलीफ हो जाएगा। और जब ब्रेन के अंदर बिलीफ हो जाती है मैं कंसिस्टेंट हूं, तब कंसिस्टेंसी विल पावर से नहीं आइडेंटिटी से चलती है। दिसंबर, 180 डे मिरर। अब इमेजिन करो आज से एग्जैक्टली 180 डेज के बाद तुम दोबारा मिरर के सामने खड़े हो। सवाल ये नहीं होगा कि तुम कितने परफेक्ट बने, बल्कि सवाल ये होगा कि तुम जून वाले इंसान से बेटर बने कि नहीं बने। और यही समझ में आएगा तुम्हें कंपाउंड इफेक्ट, रोज 1% बेटर बनना। बस सुनने में काफी ऑर्डिनरी लगता है, पर केवल ये 1% ट्रांसफॉर्मेशन मैथमेटिक्स के हिसाब से तुम्हें 1 साल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स दे सकता है। साल का आखिरी महीना नए गोल्स बनाने का नहीं है, जो तुम्हारी नई आइडेंटिटी बनी है उसको प्रोटेक्ट करने का है। जो आदतें तुमने पिछले 5 महीनों में बनाई है वो तुम्हारे लिए अब इस नॉर्मल लाइफ का हिस्सा बन जानी चाहिए, और यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है और वही तुम्हारा रियल सक्सेस होगा। पार्ट 3, द बिल ऑलवेज अराइव्स। एक आखिरी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिसंबर हर हाल में आएगा, तुम चाहे शुरू करो या ना करो। समय को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मोटिवेटेड थे या डिप्रेस्ड थे, तुम्हें प्लेसमेंट नहीं मिला था या तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था, फोन एडिक्शन थी या कॉन्फिडेंस जीरो था, टाइम फिर भी गुजरेगा। लेकिन हर गुजरते टाइम के साथ एक इनविजिबल बिल भी बनता रहता है, और उस बिल का नाम है रिग्रेट। सबसे डेंजरस चीज लाइफ में फेलियर नहीं होती है, बल्कि ये रियलाइज करना होता है कि तुम्हारे पास चांस थी, मौका था और तुमने उसे जाने दिया। आज से 180 दिनों के बाद तुम्हारे पास 2 स्टोरीज होंगी। पहले में तुम कहोगे कि यार ये साल तो निकल गया, अब अगले साल से पक्का करूंगा, या फिर अच्छा हुआ मैंने जून में ही स्टार्ट कर दिया था। याद रखना, जनवरी कभी भी तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलता है, एक नॉर्मल वीकडे ही तुम्हारी जिंदगी बदलता है। हो सकता है कि आज वही वीकडे हो, अगले 180 दिन बिना तुम्हारी परमिशन के निकल जाएंगे। बस सवाल ये है कि क्या तुम उस गुजरते हुए दिनों के साथ बदलोगे या वही रहोगे। अगर तुम्हें ये वीडियो केवल मोटिवेशन नहीं बल्कि एक मिरर लगा हो तो इसे अपने उस फ्रेंड के साथ शेयर करो जो हर रोज ये बोलता है कि यार कल से शुरू करूंगा। और अगर तुम ह्यूमन साइकोलॉजी के ऐसे हिडन पैटर्न्स को समझना चाहते हो तो सौरव टेल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में सिर्फ इतना लिखना 1/180। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग बस केवल इंस्पायर्ड हैं या सही में अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं।